हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज आप लोगों को क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो उभयस्थानी मतलब वो दोनों जगह पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा। कौन? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों स्थानों में पाया जाता है, उभय स्थानीय है ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अंड प्रजक है। अंड प्रजक जो अंडा देता है, भाई कौन देता है? भाई मुर्गी भी देता है, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब प्रीवियस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है तो भाई फीता कृमि है, केचुआ है, घरेलू मक्खी नहीं है। कौन है? घरेलू मक्खी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है द्विविखंडन। क्या है? द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है भाई? अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को देखना है, ऑप्शन सभी को देखना है कि आगे क्या बताया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है। इसके बाद सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो प्रजनन अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? भाई युग्मक की बात बोला है, आप लोग 46 नहीं दीजिएगा, युग्मक की बात बोला है। तो युग्मक में कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर युग्मक बोला है तो 23 होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्या, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती तब यह क्या है? भाई एक जनक के द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। आप देख सकते हैं ये कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नांकित में किसमें पादप का अगुणित होता है? भाई अगुणित शैवाल में होता है, कवक में, ब्रायोफाइटा में, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस सब में क्या होता है? अगुणित पादप का होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो भाई राइजोम के द्वारा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में कौन सा एक लिंगी है? कौन एक लिंगी है भाई? तो इसमें जो है पपीता क्या है? एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। भाई कौन करता है? मीटोस्पोर करता है। जो स्पोर नहीं करता है, मियोस्पोर भी करता है। तो ए सी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, समयुग्मक पाए जाते हैं। भाई समयुग्मक पाए जाते हैं किसमें? तो मेढक में नहीं, फ्यूकस में, पक्षी में नहीं, क्लेडोफोरा में। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? भाई अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में कैसा होता है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो जीवन काल में एक बार प्रजनन
प्रशांत महासागरीय सामान्य मछली एवं बांस जो है जीवन में एक बार ही जनन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? भाई कौन है जी? तो मुकुलक या जेम्यूल, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? तो किसके द्वारा? तने के टुकड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? तनों के टुकड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि है? भाई उसी को जीवन अवधि भी कहते हैं, जीवन काल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आप देख भी सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है था? ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? तो किस में भाई? द्विखंडन। किस में? द्विखंडन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक परिवर्धन होता है? ट्यूबर, आलू में। आँख किसमें बनता है? आलू में ही। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो परिदल पुंज का परिदल पत्र क्या है? परिदल पत्र। आप ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? भाई द्विगुणित संरचना युग्मनज है। जब जब पुरुष का युग्मक जिसे नर युग्मक कहते हैं और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जायगोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगर मनुष्य में यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बबुआ ध्यान से समझना, मनुष्य में पूछा उसमें भी पुरुष में, तो क्या होगा? पुरुष में क्या होता है? 44 प्लस XY यही होता है, और स्त्री में क्या होता है? 44 प्लस XX यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में पूछा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ड्रोसिरा और नेपेंथिस। तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो कौन उभयलिंगी प्राणी है भाई? मुर्गी नहीं है, सांप ये नहीं है, केचुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी कर। हमेशा ये चीज़ नहीं देखना कि हाँ भाई ए और बी दोनों लिखा है तो आंसर वही होगा, ये चीज़ सोच के ऑप्शन को टिक नहीं करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो क्या है भाई? तो बबूल, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? भाई अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन ओसंगजन द्वारा होता है? तो कौन भाई? एस्टेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ओसंग जनन द्वारा क्या करते हैं? प्रजातियों को उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोट कीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही।